और इतना 2 नंबर और इतना इनकॉम्पिटेंट मौलवी पूरी दुनिया में कहीं नहीं, इतना पाकिस्तान और इंडिया में। और हमने इनको कहा जो ये बोलेगा लास्ट वर्ल्ड है, थोड़ा क्रॉस कर ले बड़ी बात है, मगर इतनी इनकॉम्पिटेंस है उसके अंदर। मगर लास्ट वर्ड यही है, शेम ऑन अस, शेम ऑन एवरीवन who let their children come under the psychology of these midgets। कुरान क्या ताकत दे रहा था और हमने कैसे छीनी है, तो भी कुरान के नाम। मैंने उसका आंसर डेफिनेशंस भी दिया। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में आइडियल आर्कीटाइप ऑफ आइडियल मैन के अंदर ये चीज़ें फिट ही नहीं आती, तो फिर मैंने क्यों सीरियस लेना उसको। सिंपल आंसर तो यही है। बहरहाल आपने तफसील जिस लेवल पे आप मांग रहे हैं मैं आपको कैसे बताता हूँ, सुनने वाले हैं। नमाज इज एन इंस्ट्रूमेंट अल्लाह अज़्ज़ा वजल हैज़ गिवन अस, जिसके थ्रू मल्टी प्रॉन्ग फायदे होते हैं हमें, मल्टी प्रॉन्ग फायदे। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है हमारे पास। ये असली टेक्नोलॉजी नमाज थी जो कि मुसलमानों को मिली थी। दुनिया की सारी कौमें एक तरफ, मुसलमान कौम एक तरफ, सिर्फ नमाज की वजह से। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। 5 दफा पूरी कौम इकट्ठी की जाती है। टाउन हॉल होती है, बीबी होती है, ताल एक दो होती कहाँ होती है, ज़्यादा होती है, एबीसी तो एक दो ऐसे ही, एबीसी एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ये इकट्ठे होते हैं सारे और स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, टारगेट्स लॉक होते हैं, टारगेट्स तो लॉक हुए होते हैं, टारगेट्स अनाउंस किए जाते हैं। सीईओ खुद आना जरूरी होता है, यू नो, दिस इज लाइक अ टेलीकॉम कन्वेंशन। यहाँ तक कि एक टेलीकॉम दूसरे टेलीकॉम की एबीसी के ऊपर नजर रख के बैठा होता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज एवरीवन इज कमिंग टुगेदर, एवरीवन इज प्रेजेंटिंग हिज वर्थ। और बिगर प्रॉब्लम्स सबको बताए जाते हैं। सीईओ अपनी बताता है कि हमें आपकी क्यों जरूरत है, सब इकट्ठे होने जरूरी है, सिनर्जी और सिंक्रोनाइजेशन के लिए बुलाते हैं। एक टाउन हॉल थी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस्लाम में लॉक की कि दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठे हो, एक दूसरे से मिलो, आपको सेंट्रल कमांड के थ्रू पता चलेगा कि दुनिया में ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, उम्मत के तौर पे क्या मसला हल कर, हमने क्या मसला हल करना है, कैसे हल करना है, इसके कुरान में किस तरीके से सॉल्यूशंस हैं। इस टाउन हॉल को हज कहते हैं, इसलिए हर मुसलमान पे फर्ज हो गया। समझ रहे? रीजनल मीटिंग्स के लिए, टीम लेवल मीटिंग के लिए हर जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने टाउन हॉल लॉक की जुम्मे को, कि एक एक जगह के ऊपर जो है ना करीब करीब के लोग भी इकट्ठे आए, आपस में मिलें, प्रॉब्लम डिस्कस करें, सोल्यूशन डिस्कस करें, डिबेट करें और स्ट्रेटजी फॉर्मलाइज करें और स्ट्रेटजी घर लेके चलते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा टीम लेवल के ऊपर भी आओ, हर गली से सब लोग इकट्ठे हो। यहां पे अल्लाह ताला ने डेली नहीं की, यहां पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने डेली 5 दफा कर दी। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये टेक्नोलॉजी क्या है, जो हज से लिंक हुई हुई है, जुम्मे पे आती है और इंडिविजुअल को 5 दफा, एक डेली को 5 दफा पूरे के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है। इतनी बड़ी चीज थी। और हमने क्या किया, हाजी साहब ने मस्जिद बनानी है जी, हर गली में 2 मस्जिदें बना दी, जुम्मे की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। हमें लोकल इकट्ठे करने थे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्ट आ सके। आपका जब साउथ रीजन आता है, आरसीटीओ साउथ प्रेजेंट करता है, सीएमओ को सीटीओ का आईक्यू बढ़ा देता है। कराची रीजन बड़ा है ना, इसलिए आप इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में होते हैं ना, आपको रीजनल डेटा जब आता है तो आपके आईक्यू बढ़ जाते हैं। आपकी रोल आउट स्ट्रेटजी डिपेंड करती है पॉपुलेशन इंडेक्स के ऊपर। कराची स्टिल कॉस्ट शॉर्ट्स ऑन टेलीकॉम ना, हमें तो पता है कि कराची इज गिविंग अबाउट 60% ऑफ द बिजनेस। लाहौर इज अ बिग एरिया। इस्लामाबाद में हम हेडक्वार्टर में होते थे, बट वी न्यू कि जो आरडी है सेंट्रल का, वो बदमाश है टेलीकॉम में। क्यों? आबादी ज्यादा है। कराची का जो आरसीटीओ है वो बदमाश है, इस गाय द टोन ऑन हिम, क्योंकि उसके पास डेटा है, उसके पास पावर है। ये थे जुम्मे के, ये थे हज के, ये थे नमाज के कौम को फायदे। आप बताएं हमने बच्चों को नमाज किस तरह सिखाई है कि क्यों पढ़नी है? इतना बड़ा पर्सपेक्टिव था नमाज का, हमने क्या बच्चे को पर्सपेक्टिव दिया? वो कैसे जाएगा नमाज की तरफ? हम सरोजे पे लेके जाते हैं ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड ना। वो सरोजे पे तो चलें, क्या उस तरफ जाना, बात ही कहीं चल जाएगी। नमाज का एंगल क्या था और नमाज को हमने बना के दिया, इसलिए मुसलमान नमाज से हट गए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नमाज को अकामुस्सलाह का, अकामुस्सलाह कभी सलाह नहीं कहा, सिर्फ अकामुस्सलाह का, कि सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो। 100% राइट। जब नमाज अल्लाह ने कहा अकामुस्सलाह का, टाउन हॉल का, टाउन हॉल है, ये टाउन हॉल है, इतने टाउन हॉल होते हैं हमारे, क्यों ना आईक्यू बढ़े? फिर टाउन हॉल होता ही आईक्यू बढ़ाने के लिए यार। हर बंदे को पता हो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई, टारगेट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके सॉल्यूशन डिस्कस होने एवरी सिंगल डे 5 टाइम्स। यस, 5 टाइम्स। यू नीड टू सी कि किस तरीके से एक बंदे को बिगर उम्मा के कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करके सेल्फलेस कर देता है इस्लाम। वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जो अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान और काफिर के बीच में शनाख्त करनी है, नमाज।
सोचें आप, मुसलमान और काफिर तो ईद नहीं होनी चाहिए थी, तो इतनी फर्क करती। अल्लाह के नबी वसल्लम ने नमाज क्यों कहा कि वो ये कौम का इंडिकेटर है, हमें कौम बना देता है नमाज। मैं आपको मिसाल देता हूँ आम आंटियों के लिए, अब अंकल्स के लिए। आपका बच्चा बिजली ऑन करके कमरे से निकल गया, एसी ऑन करके निकल गया, क्या कहते हैं आप? बंद करो। क्यों? अब्बा जी वापडा में तो नहीं है, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, बाप पे बोझ आएगा। हाँ बाप पे हो जाएगा जी। अगर आप ये उसे कहें कि बेटा एसी मत बंद कर, दुनिया में इंसान पानी को तरस रहे हैं, तुझे पता है कितने गिलास पानी तूने कितने लोगों के मुंह से छीन लिए जो प्यास में थे, तुझे दिखाता हूँ, वीडियोस दिखाएं उसको, ये देख, ये तेरे 5 मिनट के एसी ऑन करने से कितने बच्चे इस वक्त बैठे हुए देख रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन आपने आप से निकाला उसको, अपने बाप से भी निकाला, फैमिली खेलने से भी निकाला, और अचानक ग्लोबल कर दिया उसको। ही वुड नो हिज इफेक्ट ऑन अदर पीपल थ्रू जस्ट अ लिटिल क्लिक ऑफ अ बटन, कि वी आर ऑल द सेम पीपल, ही इज कनेक्टेड टू मी, आई एम कनेक्टेड टू हिम, आई एम डूइंग समथिंग फॉर हिम। ऑल ऑफ अ सडन पर्सपेक्टिव कितना बड़ा हो रहा है। यहां से आपको बात समझ आ रही है, क्योंकि पैसों की बात आ गई ना, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात आ गई, बिजली से पानी, पानी से जिंदगी की बात आ रही है। नजर आ रहा है आपको बच्चे का पर्सपेक्टिव कैसे? ग्लोबल नमाज 5 दफा ये कर रहा था रोज। ये जो आप ढाबे की बात करते हैं ना, मैं गाड़ी पे जाता हूँ, ढाबे वाला देखता है, बाइक पे जाऊँ तो ढाबे वाला नीचे देखेगा, ये नमाज से वो वाला हेपेटाइटिस का वायरस भी दूर हो रहा था। आपको साथ खड़ा करना है, खींच के लेके आना है आपको, साथ में अगर गैप आ जाए खींच के साथ मिलाना है उसको अपने। सब बराबर है जी के साथ आ, मेरे साथ लगेगा नहीं तो तू और मैं नमाज मतलब नमाज ही नहीं होगी हमारी। साथ में गैप आ जाए नमाज नहीं होती ऐसा ही। सो जब कहीं गैप आए, साथ वाले को पकड़े नमाज के बीच में, साथ वाले को पकड़े, साथ खींच के अपने जिस्म के साथ लगाएं उसको। ढाबे वाला गाड़ी वाला बराबर कर रही थी वो डेफिनेशंस चैलेंज हो रही थी नमाज के बीच में, वो डेफिनेशंस बन रही थी जो कुरान में है। उसको पता चल रहा था कि भाई इधर ऊपर से नमाज के फौरन बाद भाग जाते अल्लाह के। और उमर बिन खत्ताब ने एक बंदा खड़ा हुआ नमाज के फौरन बाद सलाम फेरा खड़ा हो गया, और तुमने ऐसे पकड़ के उसको बिठाया कि कौमें हलाक हुई हैं, पिछली कौमें हलाक ही इसलिए हुई हैं कि ये इस इंस्ट्रूमेंट को सही यूज नहीं करती थी, कि नमाज खत्म हो रही थी भाग जाते थे ये यहूदी और नसरानी। तुम्हें किसी वजह से इधर बुलाया हुआ है, यहाँ पे तुम निकलने के लिए नहीं आए हुए हो, रिवर्स पार्क नहीं की हुई तुमने गाड़ी इधर। You're going to sit down, you're going to discuss things, you're going to see what's going on. It is a conference room, it's not a masjid. मुसलमानों की मस्जिद एक कॉन्फ्रेंस रूम होती है, और हमारी मस्जिद क्या बनी हुई है इधर। मैं ये कहने लगा था कि बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, दे वुड बी लाइक बट इट्स सो बोरिंग, इट्स सो डिस्कनेक्ट। जो बातें वहां पे उनको सुनने को मिल रही हैं, कॉन्फ्रेंस रूम क्यों नहीं है? कॉन्फ्रेंस रूम होता तो आपको पता होता कि मौलवी साहब को पता होता कि भाई मैंने इन लोगों के मसाइल बताने हैं, मैंने बताना है कि इस वक्त इलाके में क्या चल रहा है। रोल मिलेगा, हर बच्चे को रोल मिलेगा, बेटा आपका ये काम है, कल ये काम है, सप्ताह पूरा करके लाना, अगले जुम्मे में हमने डिस्कस करना है। मोहल्ला नहीं इंप्रूव कर सकते हम, सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते। सिस्टम के लिए नवाज शरीफ की जरूरत नहीं है, आर्मी की जरूरत नहीं हमें। हर मस्जिद कैन एक्चुअली रेगुलेट द बेसिक्स इनसाइड इट्स ओन रिसोर्सेज। मस्जिद भी तो इन्होंने बना के दी थी ना, कौन से चीफ आर्मी स्टाफ ने मस्जिदें बनाई हैं सारी, इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, ये मोहल्ले ने फंडिंग की थी ना। दे कैन डू अ लॉट। सेकेंडली मोहल्ला जब कनेक्ट होता है ना तो 50% मसाइल तो आते ही नहीं मोहल्ले की तरफ। फिर समझ, ये चोरी चकारी डाके, इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, हर गली में बैरियर लगाया हुआ पाकिस्तानियों ने इस वक्त। क्यों? जुम्मे में कनेक्ट नहीं हुए आपस में, नमाजों में कनेक्ट नहीं हुए। नमाजों में कनेक्ट तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अब मुझे नहीं पता कि वंस आई एम, ये समझ लें एक सेकंड के लिए आपको, क्योंकि आप इतने दूर जा चुके हैं हम मुसलमान नमाज से कि आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे मोहल्ले में सारी की सारी सिर्फ मेरी फैमिली ही रहती हो। 4 गलियां, मेरे पुप्पो के बच्चे भी, मेरे ताई के बच्चे भी, मेरी खाला के बच्चे भी, मामू के बच्चे भी एक ही इलाके में सेटल हो गए, एक ही गली में, एक ही सोसाइटी में। आप मुझे बताएं, उधर मुझे चोरी का डर हो सकता है? नहीं। उधर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत हो सकती है? नहीं। 28 मेरे कजन इधर रहते हैं, 40 मेरे कजन उधर रहते हैं, साथ वाली गली में, सारे, कहीं कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बंदा है, कोई औरत है, हर तरीके से मैं सिक्योर हो गया हूं। इतना पैसा हम लगा रहे हैं बिकॉज वी आर इनसिक्योर फ्रॉम ईच अदर। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी का, सोसाइटी का। हम तो बैरियर टाउन और इन चक्रों में डाल गए हैं चीज में। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये है नमाज की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी नमाज। करोड़ों बचा रहे थे हम, और अरबों की तादाद में इकट्ठे हो रहे थे हम, बेशक। मगर नहीं, हमने नमाज को क्या बनाया? सोचें जरा, हम सबको पता है, हमने बच्चों को नमाज किस तरीके से बताई है। सही कह रहे हैं। एक ना इंडिविजुअलिज्म भी ज्यादा आ चुकी है। रमजान में मस्जिदों में रश ज्यादा हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही रमजान खत्म होता है फिर रश कम हो जाता है। रमजान में कल्चरल रीजन की वजह से मस्जिद आता है, पर जब वो जाते भी हैं तो वो उतना कनेक्ट नहीं कर रहे होते, कल्चर में नाम ही नहीं पता होता किसी को। जब मस्जिद में आप जाते हैं, सर मौलवी साहब को पता ही नहीं प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करनी, ग्रामर ही गलत है उसकी। हमें हर नमाज में देखें, सीजनल लेक्चर होते हैं हमारे, हज का टाइम चल रहा है, हज की बातें शुरू हो गई। इस वक्त हज से लेके फजर की नमाज के बाद के दर्स तक सिर्फ ईरान डिस्कस होना चाहिए था।
फलस्तीन डिस्कस होना चाहिए था, सूडान डिस्कस होना चाहिए था, यूएई की 2 नंबरी डिस्कस होनी चाहिए थी कि इस्लाम के नाम पे इसराइल का दूसरा नाम यूएई, ये डिस्कस होना चाहिए। क्यों ये गलत है, कैसे ठीक करना है आपने इसको, आपका क्या रोल है, कितने % आप रोल अदा कर सकते हैं, ये लेक्चर होने चाहिए थे फजर से लेके इशा तक, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के डिस्कशन फोरम्स, प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए था हर मस्जिद में। बच्चे आप बताओ आपके पास ज्यादा एक्सपोजर है हमसे, आप हमें डिस्कस करें, आप प्रेजेंटेशन दें, हमें पावर पॉइंट की जरूरत नहीं है, मशवरा दो, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका। हर बच्चे ने रोज 3-3 दफा मस्जिद 15 मिनट पहले पहुंच जाना था कि भाई आज मैंने एंट्री करनी है, आज पब्लिक स्पीकिंग है मेरी, क्योंकि एक बच्चा मीटिंग इनवाइट हो ना तो 15 मिनट पहले मीटिंग में चला जाएगा। और पता अगर नमाज भी उस पैरेलल है तो ही प्रायोरिटाइज कि यार मुझे सीईओ ने बुलाया हुआ है, मैंने मीटिंग में पहले जाना है, बट अल्लाह ने भी बुलाया हुआ है जी, बट नहीं, वो सीईओ की मीटिंग में जाएगा। मुझे पता है, हमें वी नो हाउ सेरोटोनिन वर्क्स ना। सो जब आपको पता हो कि इस नॉर्मल ऑर्गेनिक सिस्टम में आपने सब कुछ करना था, मगर हमने क्या किया है तो देख लें फिर। ये हम मैं आपको क्या समझाऊं, मतलब हम सबको पता नहीं है पाकिस्तान में क्या सिस्टम है मस्जिद का, नमाज का। सो मैं आपको खाली इसलिए बता रहा हूँ, साहबी मस्जिदों में ट्रेन होके साहबी बने हैं, हर बंदे को हर चीज का पता था, क्यों, हर वक्त मौजूद होते थे। जंगी स्ट्रेटजी मस्जिद नबी में बनी है, सिविल पॉलिसी सिविक्स की ट्रेनिंग साहबा को मस्जिद नबी से मिली है, मोरालिटी तो मिली ही मिली, पर पॉलिटिक्स भी मस्जिद नबी से मिली है। मस्जिद नबी वाज नेवर 24 घंटे मस्जिद नबी में रश लगा होता था। उमर खत्ताब के टाइम तक मस्जिद नबी वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड बिल्डिंग इन मदीना। हमारी मस्जिदें इससे ज्यादा वीरान बिल्डिंग कोई है पूरे पाकिस्तान में? जुम्मे के दिन असर के टाइम पे ऐसे लगता है कोई ताउन फैली थी जो सारे लोग मर गए, कि एक एक सब भरी हुई थी, 2 घंटे बाद मस्जिद वीरान हो गई, आवाजें दे रहा ही अलल फलाह, ही अलल फलाह, कोई नहीं आ रहा जी। 2 घंटे पहले तुम सारे आए थे मस्जिद में यार, टूरिस्ट तो नहीं थे, तुर्की से तो नहीं आए थे, ट्रांजिट कोई एयरपोर्ट तो नहीं है जो फ्लाइट चली गई सबकी, लोकल ही थे, मगर 2 घंटे के अंदर अंदर तुमने अल्लाह का घर वीरान कर दिया। क्यों? वहां पे क्या कर रहे हैं भाई? There is no attachment of me with the building anymore. I am not adding any value to this building, and this building obviously is not adding value to me, which is tangible. आपको पता हो ना, आपकी प्रमोशन है एक खास मीटिंग में, आप 3-3 महीने प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कि भाई इधर मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, इधर ये यहाँ पे क्या बोलते हैं वहां पे कि we know the big meetings where we know exposure, और CEO बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन चलनी है, everyone knows के गेम चेंजर है, गेम चेंजर ही बोलते हैं ना, दिस मीटिंग इज द गेम चेंजर। इधर नहीं, इधर मैंने खुद प्रेजेंट करना है, किसी को नहीं प्रेजेंट करना देता था टेलीकॉम में, याद है ना आपको? ऐसा ही है कि भैया मैंने खुद प्रेजेंट करना है। बट क़यामत की प्रेजेंटेशन में क्या होगा जब क़यामत वाले दिन हमने प्रेजेंट करना? तो मैं कह रहा हूँ, मस्जिद में अगर बच्चे को पता होना कि सर जुमेरात को मेरा लेक्चर है, बुध को मेरा लेक्चर है, या फिर जुम्मा इस दफा मेरे बेटे ने पढ़ाना है, सोचें तो सही। 9 साल के ज़ैद को इमाम बना के गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 9 साल के थे उस वक्त। हमने नहीं क्या बना लिया है कि जी जैसे वो सफ के साइड पे चला जाएगा जी, उसको तो ठुड्डे मार के बच्चों को पीछे करते हैं ये बदबख्त खबीस लोग। बच्चा आएगा मस्जिद दोबारा, आपको मैं मारूं ना एक दफा यहाँ से, और कहूँ सर आई ना प्लीज खाने पे आए ना, मैं छोटा था मस्जिद में ना, नमाज में ना, छोटा बच्चा गलती से ना एक बंदा खड़ा हुआ, मैं गलती से उसके आगे से गुजर गया, ही स्लैप्ड ऑन माय फेस, आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसने इतनी बुरी तरह मुझे मारा था कि मैं गलती से, मुझे नहीं पता था, मैंने कोशिश की बट ही स्लैप्ड मी। मुझे आज भी वो, अगर मैंने अभी आपको बताया तो मुझे वो चीज़ याद है। कोई मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तानी लड़का इस वक्त पाकिस्तान में जिंदा है जिसके साथ इस तरह का कोई और वाकया नहीं हुआ हुआ। अंकल्स हमारे मस्जिद में जिस लेवल के ऊपर हमें मिसट्रीट कर जाते थे ना, बच्चे शोर कर जाते थे अक्सर, तो पीछे मार रहे हैं बच्चों को, लिटरली फिजिकली मार रहे हैं। मुझे एक और बात याद आई, जब हम छोटे थे तो हमें किसी ने बताया था कि एक मस्जिद में जाने से हम लोग बचते थे, क्योंकि वहां पे बच्चे ना जब आमीन ऊंची बोलते थे ना, तो फिर बाद में ना उनको चुन चुन के नजर सीधा किया जाता था कि तुम लोगों ने आमीन की ऊंची पढ़ी थी, क्योंकि वही बात है, फिकी मसला बन गया। बट उनको इतनी पावर मस्जिद में एक्सरसाइज करने की, वन ऑफ द रीजन, बहुत सारे मसले मसाइल आई नो, बट वन ऑफ द रीजन इज कि वो ना फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं मस्जिद को, उनके आगे ना इमाम साहब या कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो उस पोजीशन में है वेयर ही कैन, इमाम साहब उसी उसके होते हैं ना, ये है इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा को खुदा बना लिया था। ये हम पाकिस्तानी है ना, इन्होंने अपने उलमा को खुदा बनाया हुआ है। ये जो बोल दे लास्ट वर्ड यही है।